दो काफी ज्यादा पॉपुलर स्मार्टफोन, एक तरफ है मोटो H60 फ्यूजन, दूसरी तरफ है नथिंग फोन 3A। दोनों में से बेटर कौन सा है, आज के वीडियो में काफी ज्यादा सिंपल तरीके से पता लगाएंगे आपको कौन सा लेना चाहिए। उससे पहले यार अभी तक आपने सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाया तो उसको आपको यार दबा लेना चाहिए। जहां पे प्राइसिंग की बात आई, मोटोरोला का 8 और 256GB वाला वेरिएंट आपको ऑलमोस्ट 23,000 में मिल जाएगा और 21,000 में विद ऑफर्स आप इसको ले सकते हो। बट नथिंग का यहाँ पे 256GB वाला वेरिएंट आपको 27,000 में मिलता है, विद ऑफर्स आप इसको 24,000 रुपए के अराउंड परचेज कर सकते हो। एक चीज और ध्यान देना, इसका बेस वेरिएंट 128GB वाला है, वो मोटो में नहीं आता है। और एक और चीज ध्यान देना कि यार बॉक्स के अंदर नथिंग में नथिंग आता है, मतलब सही में कुछ नहीं मिलेगा, आपको चार्जर अलग से खरीदना पड़ेगा। तो इसका भी 1-2 हजार रुपए प्राइसिंग में ऐड कर लेना, और ऐड करके देखोगे तो यार मोटोरोला काफी सस्ता हो जाता है, जहां पे नथिंग काफी महंगा हो जाता है। 25+ इसका प्राइसिंग चला जाता है। अब उस चीज को साइड करें, बैक से दिखने में कौन सा अच्छा लग रहा है। मुझे पता है एक फैन होंगे जिनको नथिंग एकदम पसंद आएगा, एक फैन होंगे नथिंग जिसको बिल्कुल ही पसंद नहीं आएगा। आप कौन सी कैटेगरी में हो ये आप मुझे जरूर से कमेंट करके बता देना। बट हाँ, बैक से लुक यार देखो आप डिसाइड कर लो। एक तरफ मोटो में आपको वीगन लेदर डिजाइन मिल जाता है, वहीं पे यार नथिंग में आपको ट्रांसपेरेंट ग्लास बैक मिल जाएगा। कौन सा ज्यादा अच्छा लग रहा है अपने हिसाब से आप डिसाइड कर लेना। जो मोटोरोला है बैक से वीगन लेदर के साथ आता है, अच्छा फील देता है, लुक वाइज भी मुझे यार यहाँ पे काफी सही लगता है। बट मोटोरोला की एक अच्छी पॉइंट ये है ना, काफी ज्यादा लाइटर साइड में है। इसका वेट अराउंड 182 ग्राम रहता है। इवन अगर आप इसकी थिकनेस भी देखोगे काफी स्लिमर साइड में निकल के आता है, यानी वन हैंड यूज इसके अंदर आप बहुत इजी तरीके से कर सकते हो। जहां पे अगर हम नथिंग से कंपेयर करें, इसका वेट भी अराउंड 200+ ग्राम रहता है। मिडिल फ्रेम भी देखोगे यार ये फ्लैट साइड में निकल के आता है, उसी के साथ साथ थिकनेस भी काफी ज्यादा है। और हाँ, हाथ में भी फील हो जाता है कि मोटोरोला लाइटर साइड में है, जहां पे नथिंग थोड़ा सा हैवियर साइड में है और थोड़ा सा चौड़ा भी यहाँ पे नथिंग आता है। वैसे नथिंग अपने पैरों पे भी खड़ा हो सकता है, आपके ऊपर है भाई डिजाइन आपको कौन सा चाहिए। नथिंग थोड़ा आपको आईफोन वाली भी याद दिलाएगा, बट विद प्लास्टिक की फील, क्योंकि फ्रेम जो है वो प्लास्टिक का रहता है। वैसे जहां पे बिल्ड की बात आई, देखो यार मोटोरोला आपको IP69 प्लस IP68 दोनों की ही रेटिंग देता है, तो पूरी तरीके से आप इसको पानी में डुबा सकते हो। जहां पे नथिंग में सिर्फ IP64 की रेटिंग मिलती है, हल्के फुल्के पानी की छींटे से ही ये बचेगा। वैसे हाँ, मोटो के अंदर आपको मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, तो थोड़ा एक एक्स्ट्रा बिल्ड को इसको पॉइंट चला जाता है। इवन जो प्रोटेक्शन है फ्रंट में ग्लास की, मोटोरोला में आपको गोरिल्ला ग्लास 7i मिलता है, जहां पे नथिंग पेंडा ग्लास को यूज करता है। तो ये अगर आप देखोगे बिल्ड वगैरह थोड़ी टफनेस वगैरह में मोटो यहाँ पे बेटर निकल के आता है। बट जहां पे बात आती है डिस्प्ले की, कौन सा ज्यादा अच्छा है। एक तरफ फ्लैट डिस्प्ले है और दूसरी तरफ मोटो में ऑल कर्व डिस्प्ले आपको मिलती है। अब अगर आप स्पेसिफिकेशन वाइज देखोगे तो दोनों में वही 6.7 इंच की डिस्प्ले मिलती है। मोटो में आपको POLED है, नथिंग में आपको AMOLED मिलेगी। बट हाँ, एक बड़ा वाला डिफरेंस ये है, नथिंग में फुल HD+ डिस्प्ले है, जहां पे मोटो में आपको 1.5 की रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले मिलती है, तो ज्यादा बेटर क्लैरिटी आपको मोटो के अंदर आएगी। वैसे कंटेंट मैंने दोनों में ही वॉच करा, दोनों के कलर्स वगैरह ठीक यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, दोनों में व्यूइंग एंगल की कोई दिक्कत नहीं है, डीपर ब्लैक्स आपको मिल जाएंगे। दोनों की जो क्वालिटी है डिस्प्ले की ओवरऑल आपको अच्छी मिलती है। बट एक चीज जरूर से ध्यान रखना, मोटो बाय डिफॉल्ट या विविड मोड में सेट है, उसको जाके आप नेचुरल में सेट करना, तो इसके कलर्स वगैरह ज्यादा बेटर आपको लगेंगे। वैसे नॉर्मली देखोगे तो थोड़े सैचुरेटेड साइड में मुझे ज्यादा लगे। बाकी 4K HDR कंटेंट दोनों में ही काफी सही तरीके से चलता है बिना लैग हुए, और दोनों में ही 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले मिलती है, तो स्मूथनेस के मामले में भी दोनों बराबर ही आपको मिल जाएंगे। वैसे आउटडोर विजिबिलिटी वाइज तो यहाँ पे यार मोटोरोला की ब्राइटनेस ज्यादा निकल के आई है नथिंग के कंपैरिजन में। बट जहां पे बात रहती है मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस की, यानी डुअल स्पीकर, वैसे देखो दोनों में ही मिल जाते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट मोटोरोला को जाएगा, क्योंकि इसके अंदर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट आता है, जिसके साथ थोड़ा बेसियर हो जाता है, थोड़ा ज्यादा बेटर ट्यूनिंग इसके अंदर मिलती है, तो थोड़ा सा अच्छा डुअल स्पीकर में मोटोरोला हो जाता है। वैसे जहां पे हैप्टिक यानी टाइपिंग मोटर की बात आई, यहाँ पे नथिंग ने थोड़ा बेटर यूज करा हुआ है। वैसे अगर आप बेजल्स वगैरह देखोगे तो यार नथिंग में थोड़े बड़े आते हैं, बट ये यूनिफॉर्म बेजल्स हैं, जहां पे मोटो में ऑल कर्व डिस्प्ले, तो इसके बेजल्स वगैरह थोड़े पतले भी रहते हैं। इवन दोनों में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाएगा, दोनों स्विफ्टली और अच्छे से वर्क करते हैं। बट एनिमेशन यार नथिंग का बेटर निकल के आता है। बट आई नो आप जानना चाहते हो कि दोनों में से परफॉर्मेंस किसकी ज्यादा बेटर निकल के आती है। मोटोरोला में आपको MediaTek Dimensity 7400 वाला चिपसेट मिलेगा, जहां पे नथिंग में Snapdragon 7S Gen 3 वाला प्रोसेसर मिलता है। अब अगर आप ऑन पेपर Antutu का स्कोर देखोगे तो यहाँ पे नथिंग ज्यादा स्कोर करता है, बट दोनों में ही UFS 2.2 की स्टोरेज है, बट यहाँ पर भी नथिंग थोड़ा बेटर स्कोर कर रहा है। अब देखो ऑन पेपर में तो नथिंग जरूर से बेटर हो जाता है, बट डे टू डे यूज की बात करी जाए ना, तो यार दोनों ने बहुत तगड़े एनिमेशन दिए हैं। मतलब दोनों में ही मैंने नॉर्मल मल्टीमीडिया वाले एप्स वगैरह ओपन करके देखे, दोनों में एनिमेशन अच्छे मिल रहे हैं, दोनों में काफी जल्दी एप्स वगैरह ओपन हो जाते हैं। किसी टाइम नथिंग में थोड़ा फास्टर हो जाता है, किसी टाइम आपको मोटोरोला में थोड़ा फास्टर मिलेगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पता चलने वाला है। बट जहां पे बात आती है कि कैमरा UI किसकी लैगी है, अब ये मैं आपको सामने ही देखो दोनों में कैमरा ओपन करके दिखाता हूं, दोनों में मैं आपको इमेज क्लिक करके भी दिखाऊंगा, तो नोटिस जरूर से आपको होगा कि यस जो
मोटोरोला है, थोड़ा सा यहाँ पे लैगी जरूर से कैमरा यूआई के मामले में फील होता है। इवन जब मैं आपको फोटो क्लिक करके भी दिखाऊंगा तो बैकग्राउंड प्रोसेसिंग में भी अगर आप देखोगे तो वहां पे भी आपको नथिंग थोड़ा फास्टर फील होगा। तो कैमरा यूआई के मामले में अभी यार मोटोरोला को थोड़ा और वर्क करने की जरूरत है। बट जहां पे यार मुझे लगा था कि डिफरेंस होगा, जैसे कि हैवी चीजों में, काइनमास्टर के अंदर मैंने दोनों में ही एडिटिंग करके देखी और दोनों में मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ, सेम फाइल है, बट देखोगे मोटो ने यहाँ पे काफी जल्दी एडिट कर दिया। बट हाँ, जहां पे गेमिंग की बात आती है, देखो नथिंग फिलहाल 90 FPS अनलॉक करके देता है, जहां पे मोटोरोला के अंदर आपको 60 FPS मिलेगा। और यहाँ पे इतना भी जरूर से क्लियर है कि नथिंग का 90 FPS आपको थोड़ा ज्यादा बेटर FPS यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा, मतलब 60 FPS से तो बेटर ऑफकोर्स आपको 90 FPS नथिंग के अंदर मिलता है। तो गेमिंग वाइज फिलहाल नथिंग थोड़ा बेटर होता है, बट डे टू डे यूज में आपको उतना ज्यादा फर्क नहीं पता चलने वाला है। मोटो को बस कैमरा यूआई थोड़ी फिक्स करने की जरूरत है। बट हाँ, जहां पे फिक्स करने से बात आई सॉफ्टवेयर की, देखो दोनों में ही एंड्रॉइड 15 मिलता है, दोनों में ही 3 इयर्स की OS अपडेट का जो है प्रॉमिस आपको मिल जाएगा, और दोनों ही क्लीनर साइड में आते हैं, यानी फालतू वाली एप्लीकेशन दोनों में से किसी में आपको नहीं देखने को मिलेंगे। तो क्लीनर साइड दोनों ही है। अब दोनों ही अपनी स्टॉक यूआई के ऊपर थोड़ा अलग अलग चीजें चढ़ा के रखी है, यानी अगर आप लुक देखोगे दोनों के कंट्रोल सेंटर का थोड़ा सा अलग यहाँ पे एक्सपीरियंस है जो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इवन सेटिंग मेनू में भी देखोगे दोनों में थोड़ा अलग अलग कस्टमाइजेशन वगैरह का भी ऑप्शन मिल जाता है। अब यहाँ नथिंग ने भी यहाँ पे अपनी लॉक स्क्रीन थोड़ी कस्टमाइजेशन ऐड करी है, मोटो ने भी अपनी थोड़ी सी अलग से ऐड करी है। दोनों में ही ठीक कस्टमाइजेशन पर्सनलाइजेशन आपको मिल जाती है, आइकन पैक्स वगैरह वाली और भी काफी सारी मिलती है। इवन दोनों में ही आपको ऐप लॉक का ऑप्शन मिल जाता है एंड ऐप को क्लोन करने का भी ऑप्शन दोनों में ही आपको प्राप्त हो जाएगा। बट जहां पे कॉल रिकॉर्डिंग की बात रही, वैसे दोनों में गूगल डायलर आता है, बट नथिंग थोड़ा सा अपना एक विजेट देता है जिससे आप चुपके से कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो, इवन व्हाट्सएप की भी कॉल रिकॉर्ड कर सकते हो। ये मोटोरोला थोड़ा स्किप कर देता है। बट हाँ, मोटो में ये अपने वाले थोड़े से अलग अलग जो फीचर हैं वो भी जरूर से निकल के आते हैं। अब जहां पे एआई की अगर आप बात करोगे, दोनों में ही सर्कल टू सर्च मिल जाएगा, बट दोनों में कोई तगड़े एआई वाले फीचर गैलरी के अंदर नहीं मिलते हैं। दोनों ही गूगल फोटोज को यूज करते हैं अपने एआई के लिए, चाहे वो इरेजर हो चाहे इनहेंस करना हो, तो उसमें आपको थोड़ा सा ऑप्शन मिलता है। बाकी हाँ, मोटो ने अपना मोटो एआई एक ऐड किया है, जहां पे नथिंग ने ये एसेंशियल की से ऐड किया है। दोनों का फंक्शन थोड़ा थोड़ा सिमिलर टाइप का ही है, समराइज कर सकते हो, टेक्स्ट को सेव कर सकते हो, रिमाइंडर यहाँ पे सेट कर सकते हो, तो वो वाले ऑप्शन दोनों में ही मिलते हैं। वैसे बहुत तगड़ा एआई फीचर दोनों में ही मुझे ऐसा कोई नहीं मिला है कि एकदम गेम चेंजिंग सैमसंग टाइप वाला हो, वीवो टाइप वाला हो, वो आप दोनों में से ही उतना ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। बट इतना तो ज़रूर से है कि यार यूआई जो नथिंग की है थोड़ी यूनिक, थोड़ी स्मूदर ज़्यादा मुझे फील हुई है। बाकी आप यार अपनी राय कमेंट करके ज़रूर से बता देना। वैसे जहाँ पे बात रही बैटरी की, एक चीज़ ज़रूर से क्लियर है, मोटो में 5500 mAh बैटरी 68 वॉट चार्जिंग के साथ मिलती है, जहाँ पे नथिंग में 5000 mAh बैटरी और 45 वॉट चार्जिंग के साथ ही आती है। और यहाँ पे मोटो का बैटरी भी बेटर है एंड चार्जिंग स्पीड भी बेटर निकल के आती है, बॉक्स के अंदर चार्जर भी निकल के आता है। वैसे नेटवर्क कनेक्टिविटी तो देखो दोनों में ही अच्छी मिल जाती है, भरपूर बैंड दोनों में मिल जाएंगे। बट एक अच्छी चीज़ मुझे नहीं लगी कि यार मोटोरोला NFC को इस बार गायब कर दिया है, जहाँ पे यार नथिंग में आपको NFC मिल जाती है, तो थोड़ा एक टैप टू पे वाला पॉइंट नथिंग को जाता है। बट जहां पे बात आती है कैमराज, किसके बेटर हैं, नथिंग या मोटो? देखो यार, मोटो के अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, ये सोनी वाला मिलता है। 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, जिसको एज अ मैक्रो भी यूज किया जा सकता है। बट नथिंग के स्पेसिफिकेशन देखो, 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर OIS के साथ है, प्लस 50 मेगापिक्सल का 2x टेलीफोटो भी है, प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा भी है यहाँ पे। इवन जहाँ पे सेल्फी कैमरा देखा जाए, दोनों में ही 32 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पे मिल जाता है। बट जहाँ पे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ आती है अल्ट्रा वाइड के अंदर, यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे ना, जो मोटो है उसमें ज़्यादा बेटर डिटेल्स निकल के आती है, हाईलाइट्स को ज़्यादा अच्छी तरीके से कंट्रोल कर पाता है। इवन कलर्स वगैरह में भी देखोगे तो मोटो के थोड़े बेटर निकल के आते हैं। वैसे मोटो थोड़ा ओवर सैचुरेट जरूर से कर रहा है, बट दिखने में अच्छा लग रहा है, डिटेल्स को अच्छे से मेंटेन कर रहा है। ओवरऑल इमेज अल्ट्रा वाइड में ना मोटो की मुझे थोड़ी ज़्यादा पसंद आई है। और 8 मेगापिक्सल 13 मेगापिक्सल उतना फ़र्क हो ही जाता है। और मोटो में जैसे आप मैक्रो कैमरा को भी एज अ यूज़ कर सकते हो, तो वो भी एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट ज़रूर से रहता है। बट बड़ी वाली चीज़ आती है मेन कैमरा सेंसर। अब देखो, जब आप नॉर्मल डे लाइट के अंदर दोनों में इमेजेस क्लिक करोगे, वैसे तो दोनों में ही नॉर्मल शॉट्स में डिटेल्स सही निकल के आती है, कलर्स वगैरह भी देखो दोनों में ही ठीक है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर से आपको नोटिस होगी कि जो मोटो के कलर्स हैं थोड़े से बूस्टेड साइड में है, या तो कहूँ थोड़ा सा इंस्टाग्राम रेडी साइड में है, नथिंग के थोड़े नेचुरल साइड में आपको मिल जाएंगे। बट उसके अलावा अगर आप थोड़ा सा डिफरेंस देखोगे ना, कलर्स की ट्यूनिंग में मिलेगा, यहाँ पे थोड़े से वार्मर टोन में आपको नथिंग आता है, कूलर टोन साइड थोड़ा सा
यहाँ पे मोटोरोला रहता है। बट जो सबसे बड़ी वाली चीज़ आती है HDR मैनेजमेंट। वहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे कि मोटोरोला का HDR मैनेजमेंट काफ़ी ऑन पॉइंट टू द पॉइंट यहाँ पे रहता है, जहाँ पे नथिंग को यार कभी तो HDR अच्छे से मैनेज कर लेता है बट कभी कभी HDR को बहुत ज़्यादा बेकार कर देता है। यहाँ पे कंसिस्टेंसी की कमी मुझे यार नथिंग के कैमरा के साथ लगी है। मतलब यही सिमिलर चीज़ अगर मैं आपको पोर्ट्रेट में भी दिखाऊंगा, देखो नॉर्मल 1x शॉट दोनों में ही ठीक आपको मिल जाएंगे। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस होता है कि मोटो और नथिंग दोनों थोड़ा कॉन्ट्रास्टी ट्यून जरूर से दे रहे हैं। इवन अगर आप एज डायरेक्शन देखोगे दोनों का ही ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का ही यहाँ पे रहता है। बट वहीं पे अगर बैकग्राउंड में हार्श लाइटिंग आती है, यहाँ पे भी नोटिस करो कि यार मोटो थोड़ा बेटर वर्क कर रहा है। यहाँ पे यार नथिंग उतना अच्छे से वर्क नहीं कर पा रहा है। अलग अलग पोर्ट्रेट मोड के लेंथ के शॉट तो दिए हैं बट वहाँ पे बिल्कुल ही एडजस्ट ही नहीं हो पाता है। और एक शॉकिंग वाली चीज़ मैंने नोटिस करी, नथिंग में 2x डेडिकेटेड लेंस मिलता है बट यहाँ पे अगर आप 2x वाले शॉट्स में आपको दिखाऊंगा, देखो डिटेल्स में बहुत ज़्यादा फर्क आपको यहाँ पे पता नहीं चलेगा। नॉर्मल सा आपको थोड़ा बहुत फर्क मिल जाएगा, वो भी यार जब लो लाइट के अंदर थोड़ा बहुत क्लिक करो तो ठीक है, वरना बहुत बड़ा फर्क यहाँ पे पता नहीं चलता है। यानी इससे एक चीज़ क्लियर होती है, नथिंग को थोड़ा कैमरा अपना ऑप्टिमाइज करने की अभी ज़रूरत है। और ये चीज़ मैं ना आपको लो लाइट में भी दिखाऊंगा, तब भी आप नोटिस कर पाओगे कि नथिंग में जो है डिटेल्स अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाती है, जहाँ पे यार मोटोरोला ज़्यादा बेटर तरीके से डिटेल को कैप्चर करता है, लेस कॉन्ट्रास्टी ट्यून है एंड ओवरऑल जो हाईलाइट्स हैं बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज आपको मिल जाएंगे। वैसे आप ये चीज़ पोर्ट्रेट मोड के शॉट में भी देख सकते हो। तो फिलहाल मोटो थोड़ा बेटर वर्क कर रहा है बट वो बहुत ज़्यादा ओवर सैचुरेट भी कर रहा है, जो मैं चाहूँगा थोड़ा मोटो ट्विक करे। वैसे सेल्फी कैमरा में भी अगर आपको मैं दिखाऊं सेम चीज़ देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे बहुत बड़ा वाला डिफरेंस नहीं है जितना मेन सेंसर में था, बट यहाँ पे भी कॉन्ट्रास्टी ट्यून वैसे दोनों में ही मिल जाती है। HDR वगैरह यहाँ पे दोनों ही ठीक तरीके से मैनेज कर लेते हैं। एज डिटेक्शन थोड़ा सा बेटर मुझे यहाँ पे यार मोटो के अंदर लगा है, बाकी चीज़ें यार बहुत बड़ी डिफरेंस में यहाँ पे नहीं आती है। सेल्फी कैमरा वाइज आई थिंक दोनों ही ठीक वर्क करते हुए आपको मिलेंगे। बट जहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग की बात आती है, दोनों में 4K 30 FPS वाली वीडियो रिकॉर्डिंग बैक कैमरा से आप कर सकते हो, जैसे आपको देखने के लिए मिल जाएगी। सबसे पहले हम देखते हैं बैकग्राउंड में अगर सन है तो कौन अच्छे से एडजस्ट कर रहा है मेरे फेस को। डू लेट मी नो, जरूर से मुझे बताना। और मेरे फेस पे जब डायरेक्ट सनलाइटिंग पड़ी है तो अभी कौन अच्छे से एडजस्ट कर रहा है, समझ गया ना। अभी देखो स्टेबिलिटी भी चेक कर लेते हैं। आज कौन ज्यादा स्टेबल है, मोटो की ये कौन सा है, नथिंग? देखिए मुझे यार जरूर से कमेंट करके बताना किसमें वीडियो रिकॉर्डिंग आपको ओवरऑल ज़्यादा अच्छी लग रही है। वैसे मोटो की एक अच्छी चीज़ ये है कि आप इसमें वीडियो बनाते बनाते अल्ट्रा वाइड में स्विच हो सकते हो। नथिंग में ये वाला ऑप्शन नहीं आता है, बट यहाँ पे नथिंग में अगर आप अल्ट्रा वाइड में रिकॉर्ड करना चाहते हो तो ये 1080p में करेगा और कुछ इस तरीके से इसके अंदर क्वालिटी आपको मिलेगी। Who does the better work? I think Motorola, बट आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो आप कमेंट करके ज़रूर से बता देना। दोनों के कैमराज अच्छे हैं बट मोटो के पास ना एक थोड़ा प्लस पॉइंट है कि इनका अल्ट्रा वाइड भी 4K वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकता है, जो कि और भी ज़्यादा बेटर निकल के आता है, डिटेल्स को भी अच्छे से कैप्चर कर लेता है। इवन एक और प्लस पॉइंट मोटोरोला का है कि इसके अंदर सेल्फी कैमरा में भी 4K 30 FPS वाली वीडियो रिकॉर्ड हो सकती है। नथिंग में सिर्फ 1080p तक ही लिमिटेड रहती है। यहाँ पे अगर आप वीडियो वगैरह देखोगे तो हाँ, मोटोरोला थोड़ा वाइडर कैप्चर भी कर रहा है, थोड़ी बेटर डिटेल्स भी निकाल रहा है एंड स्टेबिलाईजेशन भी यहाँ पे थोड़ी बेटर लग रही है नथिंग के कंपेरिजन में। अब देखो ओवरऑल देखा जाए ना, अगर आप सस्ती प्राइसिंग में देखोगे तो यार मोटोरोला जरूर से ज्यादा बेटर लगता है। मतलब 256GB बेस वेरिएंट के साथ मिलता है आपको, अच्छा कैमरा भी इसके अंदर मिल जाएगा। बट हाँ, कुछ चीजें इसके अंदर भी ऊपर नीचे मिलती है, जैसे थोड़ी सी लैगी कैमरा UI मिलेगी और कुछ लोगों को ये कर्व डिस्प्ले आजकल पसंद नहीं आ रही है, तो ये भी इसका एक पॉइंट रहता है। बट ओवरऑल चीजों में देखोगे नथिंग के कंपैरिजन में, जो कि यार 25+ जा रहा है, बॉक्स के अंदर चार्जर भी आपको नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे इसको कैमरा ऑप्टिमाइज करने की फिलहाल बहुत बड़ी वाली जरूरत है, जो कि अगर हो जाए तो एक बार को रिकमेंड किया जा सकता है। बट 25 में फिर स्मार्टफोन ना इससे बेटर काफ़ी सारे आते हैं। इसमें तो यार जो प्रोटेक्शन है वो भी काफ़ी पीछे हो जाती है UFS स्टोरेज के साथ भी, तो वो चीज़ आपको देखनी है। कौन सा ज़्यादा आपको अच्छा लग रहा है वो आप मुझे कमेंट करके बता देना। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करिए, बना बिल्कुल भी मत जाना। बाय बाय।